नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके जीएस का टॉप 40 ऐसे क्वेश्चन को कवर किए हैं दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन दोस्तों बारीकी से समझते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी, शाहजहां ने। मयूर सिंहासन को बनवाए थे किसने? शाहजहां द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सरदार भगत सिंह, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्काउट एंड गाइड के जनक किसे माना जाता है? यानी कि स्काउट एंड गाइड के जो जनक है वो कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, बेडेन एवं पॉवेल। क्या दोस्तों? बेडेन एवं पॉवेल जो है ये स्काउट एंड गाइड के जनक कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो है ये डायनामाइट के आविष्कारक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र जो है वो दोस्तों नागपुर शहर में, कहाँ? नागपुर में हो जाएगा ये राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना आप सब कि भारत का जो नेपोलियन है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त जी को। याद रखना डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा आत्मकथा है? दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसे भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है। तो दी स्ट्रगल इज माई लाइफ की जो आत्मकथा किसकी है? नेल्सन मंडेला जी का है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने किया था? रेडियम की खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी द्वारा। मैडम क्यूरी ने दोस्तों ये रेडियम की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये होगा राप्ती नदी पर। किस नदी पर है ये गोरखपुर? तो राप्ती नदी। याद रखना कौन सी नदी? राप्ती नदी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? उड़न परी के नाम से जाने जाते किसे? पीटी उषा जी को। पीटी उषा जो उड़न परी के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गौतम बुद्ध जी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों शाक्य कुल में। कौन से कुल में? तो याद रखना शाक्य कुल में ये गौतम बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है ये जबलपुर शहर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? भारत में तंबाकू की खेती दोस्तों किसने प्रारंभ की थी बताइए? तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा ये तंबाकू की खेती किया गया था शुरू भारत देश में।
अगला क्वेश्चन है, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा जो है दोस्तों, राज्य गोवा राज्य, वो किस नदी के स्थित है किनारे? तो ये होगा मांडोवी नदी के किनारे। मांडोवी नदी के किनारे ये गोवा राज्य जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अदीना मस्जिद जो है वो कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल राज्य में। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल राज्य में ये अदीना मस्जिद जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से था? शांति निकेतन का जो संबंध है वो कौन से व्यक्ति से था दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी से। यानी कि इस क्वेश्चन का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी गज होती है? बताइए दोस्तों, क्रिकेट खेल में विकेटों की जो बीच की दूरी होती है वो कितना होता है? तो 22 गज का होता है। याद रखना, इस क्वेश्चन का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? दोस्तों आप लोग कह सकते हैं बाउल जो है एक लोक नृत्य प्रमुख है, वो किस राज्य का ये बताना है। तो ये होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य का बाउल जो है एक लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेचक रोग किसके कारण होता है? तो चेचक रोग जो है दोस्तों, चेचक रोग हो जाएगा विषाणु के कारण। विषाणु के कारण फैलता है ये चेचक रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू से है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर किस नदी के किनारे इस अवस्थित है? जमशेदपुर शहर जो है वो दोस्तों कौन से नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जो है अवस्थित है दोस्तों, ये जमशेदपुर शहर। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये होगा गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ शहर। आगे बढ़ते हैं कि हे राम प्रमुख वचन किसका है? हे राम प्रमुख जो वचन है वो महात्मा गांधी जी का है। याद रखना है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है, लेकिन कौन सा राज्य में होगा? तो कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोरा उपन्यास के लेखक कौन कहलाते हैं? गोरा उपन्यास के लेखक कौन कहलाते हैं? तो चलिए दोस्तों, गोरा उपन्यास के लेखक कहलाएंगे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, तो फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो फोर्ट विलियम का दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चार्ल्स आयर। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों जर्मनी और पोलैंड के बीच जो सीमा रेखा है उससे क्या कहते हैं? तो हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं दोस्तों जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा को। आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था दोस्तों कब? 1917 को। कब? 1917 ईस्वी को शुरू हुआ था ये चंपारण सत्याग्रह, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने यह संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से है? बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से थे? तो ये मौर्य वंश के थे दोस्तों। कौन से राजवंश के थे? तो बताइएगा, मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन जो है वो केपलर द्वारा किया गया है। याद रखना है, केपलर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है? पीयूष ग्रंथि दोस्तों कहाँ पर होता है बताइएगा? तो मस्तिष्क में। मस्तिष्क में ये होता है पीयूष ग्रंथि। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा,
लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ते हैं, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र दोस्तों कहलाता न्यूक्लियस। क्या कहलाता? न्यूक्लियस। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो दिए थे सरदार भगत सिंह ने। किसने दिया दोस्तों? भगत सिंह द्वारा दिया गया था नारा। कौन सा? इनकलाब जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीवी देसाई ने। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा, सीवी देसाई द्वारा आविष्कार किया गया था गोबर गैस संयंत्र का। आगे बढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था कटक में। कहाँ दोस्तों? कटक एक शहर है, वहीं पे हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों फटाफट कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। तो सलाल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है दोस्तों? रावी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी या सतलज नदी? कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा आप सब। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन को कवर किए हैं जीके जीएस का। वही क्वेश्चन कवर किए हैं दोस्तों जो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और 40 क्वेश्चन इसके कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही किए हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर ही जाइएगा।